इसी के साथ ही एक और सवाल मेरा है, बहुत ही बेसिक सवाल है कि जो व्यापारी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है उनका पैसा डूब जाता है। लेकिन क्या जो वो अपनी कंपनी में या फिर अपने व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जो सिग्नेचर करते हैं, क्या उसका उससे कनेक्शन है उसके सफल और असफल होने पर? इस चीज़ को बिल्कुल व्यापारी को समझना, तो आई थिंक सो सबसे बड़ा हमारा व्यापार जो घराना हिंदुस्तान में जिसका हमेशा नाम रहेगा, नाम रह रहा है पिछले 20 सालों से, वो है अंबानी परिवार। जब धीरू भाई अंबानी सेपरेट हुए थे तो दर्शकों उन्होंने दोनों भाइयों को अलग अलग सेम इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी दी, सेम इक्विवेलेंट स्मार्ट स्टाफ उन्होंने अपने पास रखा। धीरू भाई अंबानी ने बिल्कुल अच्छा सेपरेशन किया था। आज देखिए मुकेश अंबानी का बिजनेस इंडिविजुअली कहाँ से कहाँ ग्रोथ चला गया और अनिल अंबानी का बिजनेस डाउन होता 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 उसकी कंपनी कहाँ चलेगी। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा खेल है दर्शकों। आप गूगल में जाइए, अंबानी ब्रदर्स के सिग्नेचर देखिए। आप मुकेश अंबानी का सिग्नेचर देखेंगे तो उसमें अरबपति पैसे का लूप, जो मनी लूप होता है, वो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए मुकेश अंबानी के पास पैसा ज़बरदस्त तरीके से आके बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, अनिल अंबानी का पैसा खत्म हो रहा है क्योंकि सिग्नेचर में मनी लूप नहीं है। जिसके सिग्नेचर में मनी लूप नहीं है, मनी के अट्रैक्शन पावर का ग्राफिक नहीं है, उसके बाप दादाजी उसको करोड़ों की संपत्ति दे जाए, अरबों की संपत्ति दे जाए, वो पैसा उसके हाथ से पानी की तरह बह जाता है। रही बात, आपने कहा कुछ लोग अपनी कंपनी बनाते हैं और पैसा उसमें लगाते हैं और वो फंस जाते हैं। तो जो दर्शकों, अगर हमारे सिग्नेचर में पैसे से पैसा मल्टीप्लाई करने का योग नहीं है तो पैसा हम कहीं से भी लोन पे लेंगे, कहीं से भी इकट्ठा करेंगे, अपना धंधा शुरू करेंगे तो धंधा आपने देखा होगा कई लोगों का कुछ दिन चलता है फिर वो ख़त्म हो जाता है, वो कर्जे में चले जाते हैं। तो उसका भी कारण ये है कि सिग्नेचर में पैसा आने का रास्ता है, लेकिन पैसे से पैसे बनाने का रास्ता अगर नहीं है तो चांसेस हैं कि उसके हाथ लगेगा बाबा जी का ठुल्लू और उसके हाथ खाली हो जाएंगे, वो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने अच्छी बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विदेश यात्रा की बात आती है, हम इसको भी इससे कनेक्ट करवाना चाहेंगे आपसे। जब विदेश यात्रा की बात होती है तो कई बार क्या होता है, कई सारे लोग बार बार वीजा के लिए ट्राई करते हैं लेकिन उनका वो कैंसिल हो जाता है। क्या इसमें भी सिग्नेचर कनेक्शन कुछ काम करेगा? सिग्नेचर कनेक्शन का डायरेक्टली किस्मत कनेक्शन है। किस्मत कनेक्शन का मतलब है जो चाहो वो पाओ। अगर किसी व्यक्ति की किस्मत में सैड लक है सिग्नेचर में तो वो वीजा क्या, वो अपने नॉर्मल अगर कभी ट्रेन पकड़ेगा तो उसकी ट्रेन भी छूट जाती होगी। तो अगर सिग्नेचर में, आपके सिग्नेचर में आपके लिए गुड लक नहीं है, आपके लिए ग्रोथ नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके सिग्नेचर में गुड लक और ग्रोथ होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि एक दो टाइम में आपका वीज़ा नहीं लगे, लेकिन सिग्नेचर में अगर गुड लक है, ग्रोथ लक का सिग्नेचर आपके पास है तो आपको विदेश यात्रा मिलेगी और आपको जाना ही पड़ेगा, योग आपका बनेगा। तो सिग्नेचर से विदेश यात्रा का वैसे ही संबंध है जैसा सिग्नेचर से किस्मत कनेक्शन है। जी हाँ, सिग्नेचर जब गुड लक का है तो आदमी की छोटी छोटी इच्छाओं में भी, छोटी छोटी ज़िंदगी में भी बड़ी खुशियाँ रहती है। और आदमी जब सिग्नेचर टफ लक का है तो आप देखो बिना बताए किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी को अचानक धोखा मिल जाता है, किसी का अचानक रिश्ते टूट जाते हैं, रातों रात मुसीबत का पहाड़ आ जाता है। अचानक एक व्यक्ति, आप मुझे बताइए कि जब एक व्यक्ति घर से चलता है तो कौन वापस आता है, कौन नहीं आता। मेरा मानना है इसमें भी सिग्नेचर कनेक्शन का परिवार का बड़ा रोल है। बिल्कुल, ये बात तो आपने कह दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक सवाल और इससे निकल करके आ रहा है, जो सिग्नेचर हैं, जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये पढ़े लिखे का काम है सिग्नेचर करना, लेकिन अगर उन लोगों की बात की जाए जिनको लिखना नहीं आता तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ये कैसे कनेक्शन बनाएगा? ये सवाल मेरे पास अक्सर मेरे शिष्यों ने, कह लीजिए, या मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, स्टूडेंट आते हैं जो सिग्नेचर ग्राफिक मुझसे एनालिसिस करवाते हैं, मुझसे सिग्नेचर मॉडिफाई कराते हैं, शायद 15 सालों में ये सवाल मेरे पास 1000 बार नहीं कहूँगा तो 400-500 बार तो जरूर आया होगा कि सर गुरुजी उनका बताइए, आपने हमारी बात बता दी, आपने जो बताया वैसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। वो ये मानते हैं और वो साथ में ये भी बोलते हैं गुरुजी उनका बताइए जो गुट्ठा लगाते उनका क्या होगा। जब सिग्नेचर ही सारा काम कर रहा तो ये गुट्ठे वालों का क्या होगा, अंगूठे वालों का। तो जीवन में मैंने पाया बेटा, जैसे हमारा जन्म होता है तो एक्चुअली हमारी सारी ज्योतिष को जो कंट्रोल होता है वो हमारी कुंडली हमें ग्रो करती है। हमारी कुंडली के जो योग हैं, ज्योतिष के योग है जो ग्रो करते हैं, उसमें मैंने एक चीज़ जो पाई है 15 सालों से, जैसे व्यक्ति एक बार सिग्नेचर कर दे, कहते हैं एक बार जीभ पे अगर आपने अमृत रख दिया तो आप अमर हो जाएंगे, और एक बार आपने सल्फाज खा ली तो आप दुनिया से बिसर हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने पाया 15 सालों में, कोई व्यक्ति जब एक बार भी सिग्नेचर कर देता है तो उसकी पूरी जिंदगी की कुंडली पे सिग्नेचर हावी हो जाता है।
जी हाँ, जो अंगूठा लगाते हैं उन लोगों की ज़िंदगी उनकी कुंडली कंट्रोल करती है। सिग्नेचर का उस पर ना पॉजिटिव रोल रहता है ना नेगेटिव रोल रहता है। तो सिग्नेचर का रोल उन्हीं पे रहेगा जो सिग्नेचर करेंगे। जी हाँ, बाकी लोगों का जीवन उनकी कुंडली चलाएगी। लेकिन अगर किसी की कुंडली कितनी भी पावरफुल हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ, सभी ज्योतिष शास्त्रियों को बताना चाहता हूँ, कोई आदमी कितनी भी अंगूठी पहन ले, कितना भी पूजा पाठ करा ले, कैसा भी ज्योतिष करवा ले, अगर उसके सिग्नेचर नेगेटिव है ना, उसका ग्रोथ होके भी वो माइनस में जाएगा और उसको बीमारी लगेगी, उसको कर्जा होगा। सिग्नेचर हमारी ज़िंदगी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए ना, माइकल जैक्सन सुपरस्टार था दुनिया का, कितना सफ़र करके गया क्योंकि नेगेटिव सिग्नेचर है। इरफान खान सर का सिग्नेचर में फेम और एज का पॉइंट कमज़ोर है। आज इरफान खान को जो बीमारी हुई थी उससे तो हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। इरफान खान दुनिया के अहम डॉक्टरों के पास गए लेकिन जीवन नहीं बचा, क्योंकि सिग्नेचर में जब मैंने उनका देखा था तो यही पाया था कि इनका सिग्नेचर इनको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अगर सिग्नेचर ने नेगेटिव एनर्जी दे दी तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उस एनर्जी से बच जाए।